शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हेलो एरिन के रासायनिक गुण के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे कि हेलो एरिन जो रहता है उसमें कार्बन हैलोजन बंध का प्रकृति कैसे रहता है। ध्रुवीय प्रकृति होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला होता है। लेकिन जो हेलो एरिन होता है, ठीक है ना, हेलो एरिन जो होता है वो हेलो एल्केन की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। क्या होता है, कम क्रियाशील। और ये भी देखे थे कि कभी भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया तो कौन कौन से पोजीशन पर होगा, आर्थो पोजीशन पर या तो फिर पैरा पोजीशन पर। क्लियर है कि नहीं। तो आज हम लोग को रासायनिक गुण में मुख्यतः पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा पढ़ना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का पूछा जाता है। कभी भी आप याद रखना कि कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड आता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर में पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर में, तो आप लोगों को ये रिएक्शन हमेशा दिखेगा, हर चैप्टर में रहेगा ना। जैसे फिनॉल पढ़ोगे तो फिनॉल का हेलोजनीकरण, फिनॉल का सल्फोनीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण और फिनॉल में फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। वैसे ही जब तुम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला एरोमेटिक कंपाउंड देखोगे, बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, तो उसमें भी यही चीज देखोगे, यानी कि यही रिएक्शन सेम टू सेम मैकेनिज्म, ठीक है ना, हर चैप्टर में तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। एनिलीन के बारे में पढ़ोगे तो एनिलीन का हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया दिखेगा। क्लियर है। तो एक बार सीखना है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट हमेशा कैसे रहे, जुड़ा रहे। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे रासायनिक गुणों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्या पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। चलो भाई हेडिंग डालो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। हेलो एरिन देख रहे हैं जी। हेलो एरिन में सबसे फेमस हेलो एरिन क्या लेते हैं, क्लोरो बेंजीन। क्या देख रहे हैं, क्लोरो बेंजीन। देखो हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं ना अभी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं जी, क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक, तो ध्यान से समझना। NOH का मान लो मैं रिएक्शन कराता हूं, किसके साथ, ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन के साथ। किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और दाब है कितना आपका, 200 ATM। कितना है, 200 ATM। तो क्या होगा, ये जो Na है इस Cl को लेकर के भग जाएगा। ठीक है, उठा के ले जा, भगा के ले जा करके गाना चलेगा, ठीक है ना, NaCl, ठीक है ना, उठा के ले जा, भगा के ले जा। ठीक है, NaCl को भगा करके ले जाएगा और यहाँ पास OH आकर के जुड़ जाएगा। क्या कंपाउंड प्राप्त हुआ, फिनॉल। क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल। और उठा करके भगा करके ले जाने का हिम्मत किसका रहता है, डाउ लोगों का। तो याद रखना ये डाउ प्रक्रम है। क्या प्रक्रम है, डाउ प्रक्रम। ठीक है, कैसे लगती डाउ ठीक है, डाउ प्रक्रम, डाउ 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 नहीं बोलना, डाउ। कौन सा प्रक्रम है, डाउ प्रक्रम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए, लिख लो भाई। डाउ प्रक्रम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना क्लोरीन, तो इसको उठा करके ले जाएगा। क्लियर है ना, ऐसा वाला रिएक्शन पढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। कभी भी दिमाग में छाप के रखना, नाभिक स्नेही आएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कहाँ पास अटैक करेगा, डायरेक्ट इसको हटाएगा ही हटाएगा वो। क्लियर है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहेगा तो कहाँ पास क्रिया करेगा, बोलो हमें, आर्थो और पैरा। क्लियर है, दिमाग चल रहा है यहाँ तक, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या दूसरा देखें। ठीक, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा, एल्कोक्सी समूह। ठीक है, देखो ये है क्लोरीन, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड लेता हूँ, NaOCH3। अरे ध्यान दो, CH3OH होता है, उस दिन भी बताया था, ठीक है ना, इतने को मैं, ठीक है ना। ROH होता है तो एल्कोहल बोलते हैं। ये RO है, एल्कोक्सी, एल्केन है और ऑक्सी, एल्कोक्सी क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो यहाँ मेथेन है, ठीक है ना, मेथेन है, तो CH3O मेथॉक्सी, क्या हो गया, मेथॉक्सी। और यहाँ पास Na जोड़ दिया तो सोडियम मेथॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। तो ये फॉर्मूला किसका है, सोडियम मेथॉक्साइड का, सोडियम मेथॉक्साइड। फिर से क्या होगा, उठा के ले जा, भगा के ले जा होगा। ठीक है, चलो भगाना। यहाँ पास का Na और यहाँ पास का Cl माइनस NaCl, और यहाँ पास क्या आकर के जुड़ जाएगा, एल्कोक्सी समूह। कौन आकर के जुड़ जाएगा, एल्कोक्सी, OCH3। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो OCH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखो तुम लोग ही खुद देखो, ये प्लस चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज वाला यहाँ पास ही तो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं जी। इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, नाभिक स्नेही है, जो नाभिक से स्नेह करता होगा, नाभिक कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज वाला है, माइनस चार्ज। देखो यहाँ पास जो भी कंपाउंड जाकर के जुड़ रहा है वो कौन सा चार्ज वाला है, माइनस चार्ज। OH भी कौन सा चार्ज वाला होता है, माइनस चार्ज, जाकर जुड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कितना हो गया, 2। यानी कि कभी भी रिएक्शन होगा तो ये डायरेक्ट नाभिक के ऊपर अटैक करेगा। और नाभिक में कौन है, ये देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। मैं बताया था ना, सबसे पहला जब वर्गीकरण किया गया था तो क्या बोला था, बेंजीन नाभिक से जो सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो बेंजीन नाभिक का ये मेन कार्बन है,
उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ पहला हेलोजन है तो उसी का हटाएगा ना वो। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, तीसरा देखिए CN द्वारा प्रतिस्थापन, किसके द्वारा, CN, ठीक है। चलो साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन, तीसरा रिएक्शन। फिर से बनाओ, चलो क्लोरोबेंजीन ही बनाओ, या फिर कोई भी उदाहरण ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन नहीं लोगे तो, ठीक है। CN द्वारा प्रतिस्थापन, देखो यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है आपका हेलोजन, किससे क्रिया करा रहे हैं, साइनाइड से। किससे करा रहे हैं, साइनाइड से। कॉपर साइनाइड है जैसे समझो, क्या है ये, कॉपर साइनाइड है। तो क्या बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। क्लियर है, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है। क्यूप्रस साइनाइड के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। क्लियर है। और आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखते हैं NH3 से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। किससे, अमोनिया से। मोस्ट टाइम की रिएक्शन ना, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्या क्रिया करता है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन है, या फिर चलो कोई भी हेलो एरिन ले लिया। इस हेलो एरिन का जब मैं अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा हूँ, अमोनिया कैसे लिखता हूँ, NH2, HNH2 लिख सकता हूँ, NH3 होता है, NH3 जी। तो NH3 को कैसे लिख सकता हूँ, HNH2, क्या लिख सकता हूँ, HNH2। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, CO2O की उपस्थिति में, ध्यान दें यहाँ का H और यहाँ पास का X, माइनस HX, माइनस क्या हो जाएगा, HX, और ये NH2 जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। और NH2 जब जुड़ा होता है बेंजीन नाभिक में सीधा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला था जी, एनिलीन। क्या बताए थे, एनिलीन। याद आया, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए, ठीक। क्या बन जाता है, एनिलीन। अच्छा CO2O होता है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो कैसे कंपाउंड प्राप्त होता है, देखो, ठीक ठीक, एक मिनट रुको। ये CO2O है, ठीक है। यहाँ पास का X, यहाँ पास का ध्यान देना ना, क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, CuX, क्या निकाल देता है, CuX, ऐसा करके भी बनाता है। और क्या दिखाता है, H2O, क्या दिखा देता है, H2O। इसका मात्रा बढ़ा घटा करके बताता है वो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा यदि याद रखना चाहता है ऐसे, या फिर नॉर्मली याद रखना, सीधा NH3 के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एनिलीन। क्या बनाता है, एनिलीन। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए क्या, ये कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रहा है, नाभिक स्नेही। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, सुपर से भी ऊपर, मोस्ट MP, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। याद रखना हम लोग को क्या बताना है, ध्यान दो, कि जो हेलो एरिन रहता है, हेलो एरिन में, ठीक है ना, बेंजीन में अनुनाद प्रभाव के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण, कौन कौन से पोजीशन जी, आर्थो व पैरा पोजीशन पर, पैरा स्थिति पर, आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसी स्थान पर आकर के जुड़ते हैं, इसी स्थान पर आकर जुड़ते हैं, इसी स्थान पर आकर के क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जब मैं स्ट्रक्चर बताया था तो टोटल कितने स्ट्रक्चर होता है बताया था, 5। 5 में से 3 जो बना था स्थिति, उसमें कहाँ कहाँ पास, आर्थो पास, पैरा के पास, फिर आर्थो के पास। समझ आ रहा है कि नहीं। तो आर्थो स्थिति में और पैरा स्थिति में माइनस चार्ज लगता था, याद करो स्ट्रक्चर बनाए थे ना ऐसा। तो ये हेलोजन है तो ये डबल बॉन्ड हो जाता था, फिर यहाँ पास या तो माइनस चार्ज लगेगा बोला था, या तो चार्ज लगेगा यहाँ पास माइनस चार्ज, और एक तो यहाँ पास, तो आर्थो ही है वो, तो यानी कि यहाँ पास लगता है या तो यहाँ पास। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन इस नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन इस नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं है, मतलब इसके खुद के पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तभी तो इलेक्ट्रॉन के ओर स्नेहित होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कौन कौन से पोजीशन पर जाकर के अटैक करेगा ये, या तो आर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर। किसी को कोई दिक्कत है कि इतने में नहीं। अच्छा, और याद रखना है ना, पैरा पोजीशन वाला जो, पैरा पोजीशन वाला, ठीक है ना,
ठीक है, पैरा पोजीशन वाला अधिक मात्रा में उत्पाद बनाएगा। और रीजन भी बता दिया था, क्या था, क्योंकि उसमें सबसे कम क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव प्रतिकर्षण, सबसे कम क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव प्रतिकर्षण। और इसके कारण वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है। और हर कोई कंपाउंड क्या बनाना चाहता है, स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, स्थायी बंध बनाना चाहते हैं ना तो सर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ेंगे क्या, हैलोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजनीकरण। देखो हेलो एरिन का रिएक्शन पढ़ रहे हो, आप ध्यान देना ना, पूरा एकदम आईएमपी रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है, हैलोजनीकरण। हम लोग क्या लिए, क्लोरोबेंजीन लिए। क्या लिए, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा होता है ना। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बनाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को कैसे बनाना है, डायरेक्ट गोला वाला ये बनाना। क्लियर है। ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग हैलोजनीकरण कर रहे हैं, मतलब किसको जोड़ रहे हैं, क्लोरीन को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, क्लोरीन को। कोई भी हैलोजन जोड़ सकते हैं, मेनली किसको जोड़ते हैं, क्लोरीन को। उत्प्रेरक रहेगा FeCl3। क्या उत्प्रेरक रहता है, FeCl3। अब तुम लोग को पता है कि हेलो एरिन का तुम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, हेलो एरिन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये तो पहले से बना हुआ है। अब या तो ये जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन या तो यहाँ पास आकर के जुड़ेगा या तो यहाँ पास आकर के जुड़ेगा। मैं दो पोजीशन बोला हूँ ना, या तो कहाँ पास जुड़ेगा बोला हूँ मैं, आर्थो पर, या तो कहाँ पास, पैरा पर। ठीक है, तो हम लोग चलो एक कंपाउंड बनाते हैं जो कहाँ पास जुड़ेगा, आपका आर्थो पोजीशन पर। कहाँ पास जुड़ा, आर्थो पोजीशन पर। तो HCl निकलेगा, यहाँ पास हाइड्रोजन रहेगा, और एक क्लोरीन जो गया है ये वाला, और एक क्लोरीन एक्स्ट्रा जो जुड़ेगा वो वाला। क्लियर है। तो ये तो एक तो ये बनेगा, और एक कैसा कंपाउंड बन सकता है आपका, पैराक्लोरोबेंजीन। क्या बन सकता है, पैराक्लोरोबेंजीन। दोनों का मिश्रण ही प्राप्त होगा ना। और ये वाला क्या रहेगा, देखो नामकरण करना ना हमेशा। और इसको क्या बोलोगे, आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलो जी, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये रहेगा अधिक मात्रा में, और ये रहेगा क्या आपका, कम मात्रा में। क्लियर है, हो गया क्या, ये हो गया आपका अधिक मात्रा और ये हो गया आपका कम मात्रा में। किसी कोई दिक्कत, उत्प्रेरक याद रखना है FeCl3। क्या रहेगा, FeCl3। पहला रिएक्शन हो गया हैलोजनीकरण। कौन सा रिएक्शन, हैलोजनीकरण रिएक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा लिखो सल्फोनीकरण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। दो प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, ध्यान दो। हमेशा कितने प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, दो प्रकार का ना। कितने प्रकार का, दो प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है। देखो सल्फोनीकरण करते हैं तो H2SO4 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, H2SO4। सल्फोनीकरण सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जोड़ते हैं, सल्फ्यूरिक। हैलोजनीकरण हैलोजन जोड़ते हैं, क्लोरीन जोड़ते हैं। अब H2SO4 को कैसे लिखते हैं, OHSO3H। देखो H2SO 3 और 1 4, OHSO3H, OHSO3H। अब ध्यान दो, ये कैसे लिखा है, OHSO3H। अब ध्यान दो, या तो ये जुड़ेगा यहाँ पास, या तो जुड़ेगा यहाँ पास। जब भी जुड़ेगा यहाँ पास उपस्थित हाइड्रोजन या यहाँ पास उपस्थित हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेगा, पानी। क्या निकालेगा, पानी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, -H2O। तो ये SO3H आकर के जुड़ेगा, या तो यहाँ पास आकर के जुड़ेगा तो SO3H ये बनेगा आर्थो पोजीशन वाला, या तो कौन सा वाला बनेगा, SO3H पैरा पोजीशन वाला। क्लियर है कि नहीं, दो प्रकार का कंपाउंड बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दो, आर्थो, ध्यान देना ना, आर्थो क्या बोलना चाहिए, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या आर्थो, ध्यान देना ना, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड। और इसको क्या बोलोगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और कौन अधिक मात्रा में बनेगा, चलो बताओ, पैरा। ये वाला क्या बनेगा, अधिक मात्रा में, और ये वाला बनेगा कम मात्रा में। आया कि नहीं समझ। उत्प्रेरक वही है ना, H2SO4 ही रहेगा। क्या रहेगा, H2SO4। उसमें कौन था, FeCl3। यहाँ तक क्लियर है।
कितना प्रकार का रिएक्शन पढ़ लिए? 2 प्रकार का। एक हो गया हेलोजनीकरण, दूसरा क्या हो गया आपका सल्फोनीकरण। क्या हो गया? सल्फोनीकरण। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, तीसरा रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। ठीक है, फिर से वही क्लोरोबेंजीन लो, क्या ले लिए? क्लोरोबेंजीन। और इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग HNO3 से। किससे? HNO3। नाइट्रिक अम्ल है ना, तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। HNO3। HNO3 को कैसे लिख सकते हो? OHNO2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान दो, HNO3 को कैसे लिख सकते हो? OHNO2, ऑक्सीजन एक निकाल दिया हाइड्रोजन, और ये NO3 क्या हो गया? तो ऑक्सीजन निकालो तो NO2, OHNO2। तो ध्यान दो, HNO3 कैसे लिख सकते हैं? OHNO2, OHNO2। क्लियर है कि नहीं? OHNO2 कहाँ कहाँ पास जुड़ेगा? या तो आर्थो पर, या तो पैरा पर, या तो आर्थो पोजीशन पर, या तो पैरा पोजीशन पर। गरम करो, यहाँ पास उत्प्रेरक रहेगा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। चलो क्या बनेगा? चलो बताओ। क्लोरोबेंजीन तो पहले बनाना चाहिए थे, क्लोरीन ये देख, ये बना लिया। ठीक, ध्यान दो, ये बना लिए। एक तो कौन से पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा? NO2। ये तो OH, यहाँ पास के H के साथ, या तो ये फिर यहाँ पास के H के साथ क्या निकाल देगा? H2O, पानी निकाल देगा, माइनस H2O। ये यहाँ पास जुड़ करके क्या बनाएगा? NO2, या तो फिर यहाँ पास जुड़ेगा क्या? NO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चलो बताओ। आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसको क्या बोलोगे? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इतना सरल सरल रिएक्शन रहता है, बना नहीं पाते। समझ आ रहा है ना? कहाँ पास जुड़ना है? केवल और केवल आर्थो में और पैरा में। लेकिन थ्योरी लिखना ना भाई, ठीक है? बिना थ्योरी लिखोगे, डायरेक्ट ऐसा लिख दोगे, नंबर नहीं मिलता है। हमेशा याद रखना, 3 नंबर का रहेगा, 1.5 नंबर मिल जाएगा। फिर तुम लोग बोलते रहना कि हम लोग तो पूरा लिखे थे, नंबर कैसे नहीं आया करके। तो पहले थ्योरी लिखना, हमेशा रिएक्शन लिख देना, ऊपर में 3 लाइन छोड़ देना। रिएक्शन याद करके जाओगे ना, तो रिएक्शन को देख करके क्या बनाना, फिर थ्योरी कैसे लिखोगे? जब क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्शन करा जाता है, नहीं याद है ना नाम, फार्मूला लिखो। जब क्लोरोबेंजीन का HNO3 के साथ रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है, तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है। उसके फलस्वरूप आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन तथा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन अधिक मात्रा में होता है और आर्थोनाइट्रोबेंजीन क्या होता है? कम मात्रा में। ऐसा लिख देना, छाप देना। क्लियर है? थ्योरी नहीं लिखाते, छोटे बच्चे थोड़ी हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखे क्या 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 पढ़ लिए? हेलोजनीकरण, दूसरा सल्फोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण, चौथा देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे ज्यादा MP फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये भी 2 प्रकार का है, एक है एल्किलीकरण और एक है एसिटलीकरण। एक है एल्किलीकरण और एक है क्या? एसिटलीकरण। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण अभिक्रिया, सॉरी एल्किलीकरण अभिक्रिया। कैसा? फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट कौन सा अभिक्रिया? एल्किलीकरण, एल्किलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एसिटल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ध्यान दो, मेनली ये क्या होता है? एसिटलीकरण होता है, एसिटल क्लोराइड जुड़ता है, और एल्किलीकरण होता है ना, CH3Cl जुड़ता है, मेथिल क्लोराइड। क्या जुड़ता है? मेथिल क्लोराइड। ठीक है ना? ये तुम्हारा हेलोइरिन है, एक क्लोरोबेंजीन, हर जगह वही लिए हो ना, इसी का रिएक्शन कर रहा है। क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया किसके साथ होगा? CH3Cl के साथ। किसके साथ? CH3Cl के साथ। अब ध्यान देना, ठीक, किसकी उपस्थिति में होता है? AlCl3 की उपस्थिति में। बताया था अभी कुछ मिनट पहले, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्लज नहीं लिखना, निर्जल, निर्जल। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? ऐसा AlCl3 जिसमें पानी नहीं है। तो ध्यान से देखो, या तो ये आर्थो पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा, या तो कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर। या तो आर्थो में जुड़ेगा या तो पैरा में। इलेक्ट्रॉन इसमें ही अभिक्रिया है, ये प्लस चार्ज में टूटता है, ये माइनस चार्ज में टूटता है। तो कौन आकर के जुड़ेगा? प्लस चार्ज वाला, CH3 ना। ठीक है, तो क्या बनेगा? चलो बताओ, ध्यान दो। ये ऐसा, ये Cl है, ये क्या बन गया? CH3। क्या है? CH3। और या तो फिर एक और कंपाउंड कैसे प्राप्त होगा? ये वाला
Cl है, यहाँ पास आ जाएगा क्या, CH3। समझ आया कि नहीं? यानी कि एक तो बनेगा आर्थोक्लोरोटाल्विन, आर्थोक्लोरोटाल्विन, पैराक्लोरोटाल्विन, आर्थोक्लोरोटाल्विन, और एक बनता है क्या, पैराक्लोरोटाल्विन। CH3 बेंजीन रिंग में जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, टाल्विन ना। ठीक है, तो एक आर्थोक्लोरोटाल्विन और एक पैराक्लोरोटाल्विन, नामकरण वैसे ही होता है। ठीक है, आर्थोक्लोरोटाल्विन और पैराक्लोरोटाल्विन। ठीक है, ये आर्थो जो है टाल्विन के पोजीशन को दिखा रहा है, क्लोरो तो जुड़ा ही हुआ है ना। ठीक है, आर्थोक्लोरोटाल्विन और पैराक्लोरोटाल्विन दो कंपाउंड प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो प्रिडल क्राफ्ट है, एल्किलीकरण अभिक्रिया कभी भी आ जाती है, ये लिखना है। क्लियर है? या एल्किलीकरण अभिक्रिया को समझाइए हेलो एरिन के करके पूछेगा तो ऐसे ही लिखना है, नाम नहीं देता कई बार। क्या होता है जब CH3Cl का क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है, नाम ऐसे ही आता है ना डायरेक्ट। ठीक है, क्या होता है जब करके लिखिएगा, 5 ठुक दे दिया रहेगा रिएक्शन, और वो पांचों रिएक्शन तुम लोग नेम रिएक्शन करके याद रखे रहते हो कि ये अभिक्रिया। तो तुम लोग बोलते हो कि भैया जो पढ़ाए थे वो आया नहीं है, अरे आया है भैया, यही को नाम ले देते ना। क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया CH3Cl के साथ कराया जाए, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया। या क्या होगा जब इसका क्रिया H2SO4 के साथ, अब तुम लोग क्या रख करके गया, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट। फिर तुम लोग बोलोगे कि भैया आप जो बोले थे वो आया नहीं था, अब मैं बोलूँगा आया है करके। तो देखना यही तो कंपाउंड है क्या, इसी कंपाउंड। तो हर चीज़ को एकदम ध्यान दिया करो ना। CH3Cl जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहे हैं, CH3Cl। यहाँ तक क्लियर है? अब यही है, अब यहाँ पास मैं CH3Cl ना जोड़ करके CH3COCl जोड़ूँ। क्या जोड़ूँ, CH3COCl। चलो लिखो CH3COCl, CH3COCl। तो ये देखो Cl माइनस चार्ज, ये कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, प्लस, और ये कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो हर जगह में वही COCH3, यहाँ पास क्या बन जाएगा, COCH3। समझ आया, COCH3, और यहाँ पास भी जुड़ जाएगा COCH3। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। COCH3 देखो, ये CH3 रहता है, इसके साथ ध्यान देना ना, ये ऑक्सीजन और ये बेंजीन नाभिक ऐसा जुड़ा रहता है। तुम लोग को ये नहीं लग रहा है AROR कीटोन होता है? ठीक है, तो देखो ROR, ध्यान से समझना, ROR, ठीक है, कीटोन है। ये R की जगह क्या है, AR है। क्या है, AR। इसको क्या बोलते हैं, इसी, ध्यान देना, यदि CH3 इथर बना डाला था, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, ये है ऐसा देखो, CH3COCH3 रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। RCOR है, कीटोन बोलते हैं जी, CO को क्या बोलते हैं, कीटोन। मैं यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ, AR COR। यहाँ पास ये कार्बन है और ये है, क्लियर है? ये देखो, ये बेंजीन रिंग CO है, फिर CH3 है, बेंजीन रिंग है, और ये CO CH3। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अरे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा उन लोगों को मार दूंगा मैं। देखो डबल बॉन्ड O है, नहीं देख, कार्बन का चार्ज संयोजकता पूरा है ना। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट मत जोड़ देना। किसके साथ जुड़ा हुआ है वो, कार्बन के साथ। ठीक है, लेर भैया दिन लोग बोल रहे होंगे, ये देखो COCH3, तो इतने को बोलते हैं एसिटोफिनोन। इतने को क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन। अब इसमें क्या जुड़ा है, क्लोरीन। क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो नाम फिर से वही हो जाएगा, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। सेम टू सेम है ना, बस वहां पास क्या जुड़ा था, CH3Cl, और यहां पास क्या जुड़ गया, CH3COCl। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण अभिक्रिया। एसिटलीकरण अभिक्रिया, वो एल्किलीकरण था, और ये क्या है, एसिटलीकरण। पेपर में क्या आता है भैया, एसिटलीकरण आता है। क्या आता है, एसिटलीकरण। सबसे ज्यादा आता है क्या, एसिटलीकरण। एल्किलीकरण करके भी पूछ देता है और एसिटलीकरण करके भी पूछ देता है। या ऐसा आएगा, रिएक्शन कैसा आएगा, क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन के साथ CH3COCl का क्रिया कराया जाएगा। या एसिटल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एसिटल क्लोराइड। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन के साथ एसिटल क्लोराइड का निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराया जाए, तो आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, और क्या बनता है, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल कितना रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है, पहला हैलोजनीकरण, दूसरा
सल्फोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण और चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण। ठीक है, हेलोजनीकरण में Cl2 जोड़े था, सल्फोनीकरण में H2SO4, नाइट्रीकरण में HNO3 नाइट्रिक अम्ल जोड़ा था, एल्किलीकरण में क्या जोड़े CH3Cl और एसिटलीकरण में क्या जोड़े CH3COCl। पांचों के पांचों रिएक्शन सबको समझ आया है? घर जाना सबके लिए होमवर्क है, 5-5 बार बना करके आना है कल। कितने बार? 5-5 बार, यानी कि कितना 5 या 15, कितना 15, हाँ 5 या 15 बोल रहा हूँ, 5 25, 5 रिएक्शन है ना, हाँ 25, ठीक करना चाहिए 25 तारीख 25 रिएक्शन, नहीं ठोकूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसके आगे का जो भी भाग रहेगा उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे अब नेक्स्ट।